कि जितने ऊंची जात के लोग हैं इनको तोप लगा के उड़ा दो, रखने की जरूरत ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर ये सरकार में आएंगे तो तोप लगा के उड़ाएंगे। ये ऊंची जात के लोगों से उन्हें बहुत गिरा है। 2027 में गठबंधन होता है बसपा और कांग्रेस के बीच में, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? किस फायदा सबका होगा, कैसे? नुकसान तो मुसलमानों को होगा। पार्टियां तो फायदा उठाती रहेगी, एक दूसरे पे चलता रहेगा। किसी का बुलडोजर अखिलेश यादव के घर पे बुलडोजर नहीं चला है, ना राहुल गांधी के घर पे बुलडोजर चला है तो देश के मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। किसी कोडिन भैया के घर पे बुलडोजर अभी तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि कोडिन भैया सरकार में, इसलिए हम चाहते मोदी जी आप डरिए मत किसी से, ललकारे रहिए। हम चश्मा काला लगा दिखेंगे, हम देखेंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ मोदी जी का बात सुनेंगे। हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, जबरिया फैन हैं। अगर 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता अगर वोट करना चाहती है तो सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात करें। वो कहीं ना कहीं जातिवाद का मुद्दा अभी भी चला आ रहा है। जो 2027 में जातिवाद के वोट नहीं मिलेगा और कोई जात के नाम पे सत्ता में नहीं आएगा। विकास क्या जातिवाद अभी भी बरकरार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति कर रही है। जो एक पीढ़ी अखिलेश यादव जी ने बनाया है, अखिलेश यादव ने जो विकास का काम किया है, आज कहीं न कहीं जनता के दिल दिमाग में वो बैठा हुआ है। जात के नाम पे अगर कोई सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। निश्चित जनता तैयार है, सरकार बदलने के लिए भाजपा को बदलेगी और पीडीए की सरकार बनाएगी। आज वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर 70 बच्चे मर गए, गंदा पानी आ रहा था लैट्रिन वाला। नेता बात कर रहे हैं जाति धर्म और उसी से वोट कमा रहे हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना, चोर हैं सब लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। बता दें, उत्तर प्रदेश में जैसे ही 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी पारा भाई चढ़ता ही जा रहा है। और आपको बता दें, इस वक्त उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड है, लेकिन चुनावी उबाल ने तो पूरे सियासी महकमे में हड़कंप मचा रखा है। आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि यूपी में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। उसी को लेकर सियासी बवाल भी मचा हुआ है और मैं जनता के बीच मौजूद हूँ और चलते हैं जनता से जानते हैं कि इस बार 2027 के चुनाव में क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं। जी, 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कि 27 के चुनाव में वो अहम मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में चलता है। अच्छा, यहाँ मुद्दा नहीं चलता, मुद्दा तो 90 से पहले चलता था। सरकार अपनी उपलब्धि को सामाजिक पटल पर लाती थी, अब विपक्ष उसका विरोध करता था। लेकिन हम समझते हैं कि मंदिर के बाद सारा जो प्रदेश का वर्तमान था, जो प्रदेश का भविष्य था, वो मंदिर में ही सिमट करके वही रह गया। तो मुद्दा पर तो चुनाव होना नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में जाति पर चुनाव होना है, धर्म पर चुनाव होना है, अगड़ा पर चुनाव होना है, पिछड़ा पर चुनाव होना है, माइनॉरिटी पर चुनाव होना है। हम लोग शपथ खा चुके हैं, हम लोगों का और मिशन नहीं है, ये पूरा समाज का ये मिशन है कि हम मिशन में जो भारत के संविधान को हम तार तार करके, नंगा करके, चीर हरण करके, समाज को बांट करके, भारत को बर्बाद करके छोड़ देंगे। आज उत्तर प्रदेश में जब आप जैसा परिपक्व एंकर ये कहता है कि मुद्दा क्या है, तो न गरीबी का मुद्दा है, मुद्दा तो गरीबी का होना चाहिए, मुद्दा उद्योग का होना चाहिए, मुद्दा कंपनी कारखाने का होना चाहिए, मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, मुद्दा स्वास्थ्य का होना चाहिए, मुद्दा रेलवे लाइन का होना चाहिए, गन्ना मिलों का होना चाहिए, ट्यूबवेल्स का होना चाहिए, खाद फैक्ट्रियों का होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो जमीन पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई थी, जो कंपनियां खोला था, केवल कंपनियां तो हमने बेची बाच दिया, लेकिन जो बचा खुचा उसका अतीत था, जो उसकी जमीन थी, वो अपने कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हैंडओवर कर दिया। तो मुद्दा का काम खत्म हो गया। यूपी में लगातार बैठकों का दौर बढ़ा जारी है, कभी क्षत्रिय तो कभी ब्राह्मण। अब इस तरह से देखा जाए तो शिवपाल यादव हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई ब्राह्मण के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और वहीं जो यूपी योगी के कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका कहना है कि अगर ऐसा है तो ब्राह्मणों को ही ना 2027 में सीएम बना दिया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा तो असली यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पे बात होनी चाहिए।
गरीबी बेबसी लाचारी में लोग गांव में जी रहे हैं। इस कड़कड़ाती सर्दी में आपने कहा ना राजनीतिक उबाल आ गया है। जैसे हम लोग जो है इस समय गन्ने का रस को उबालते हैं, गुड़ बनाते हैं, वो उबालते हुए देखा है आपने, उबलते हुए कि रस कितना उबलता है, कितना उबलता है। तो वही हाल है राजनीतिक, तो उबल रहे हैं, लेकिन गांव में गरीबी बेबसी लाचारी कोई देखने जा रहा है, नहीं जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं कभी गए किसी गांव में कि हेलीकॉप्टर उतार के देखे कि आम जनता कैसे परेशान है। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बार बार मैं उसे कहता भी हूं कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। केवल चैनलों बोलते हैं, अखबारों में छपता है, धरातल पे घोर भ्रष्टाचार है। आम जनता परेशान है। तहसील में जाती है तो वहाँ उसको नोच ले रहे हैं, थाने में जाती है 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठाए रहते हैं, तब जाके एफआईआर दर्ज होती है। क्या है ये शासन है? यही राम राज्य की सरकार है क्या? ये तो भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है। अगर इनमें नैतिकता होती तो कोड नियुक्त सिर्फ से जो 2-3 हजार करोड़ रुपया लोग अपराध जगत से कमाए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हैं, अब उनका बुलडोजर कहाँ भी होश हो गया है। क्यों नहीं उनके घरों पर बुलडोजर चलाते? तो ये सब है। मेन मुद्दा है पढ़ाई लिखाई, मुफ्त दवाई। अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही मैडम, जाके देख लीजिए, तमाम अस्पतालों में डॉक्टर बैठे मिलेंगे। इस जाड़े में लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है ठंडक से। जिनके पास धन दौलत है उनको तो ठंडक का असर नहीं है, उनके यहाँ तो सारी व्यवस्था है, लेकिन जो गरीब तबका है, जो असहाय है, जो मजबूर है, लाचार है, उनके जरा जाके देखिए उनकी हालत क्या है। तो इसलिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी गरीबों पर, लाचारों पर, मजबूरों पर, पिछड़े और दलितों पर विशेष ध्यान दीजिए, जिससे जनता थोड़ा सा राहत की सांस ले। और नहीं तो जनता सब जानती है 2027 में अवश्य। एक मिनट, पिछड़े और दलितों पर ध्यान दे। खाली पिछड़े और दलित ही हैं उत्तर प्रदेश में, सवर्ण समाज से तो वोट लेना नहीं इनको। एक तरफ शिवपाल सिंह जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को हमारे यहाँ सम्मान मिलेगा, एक तरफ भाई साहब जो समाजवादी पार्टी के हैं क्लियर, वो ये कह रहे हैं कि पिछड़े दलित पर ध्यान दें। क्या इनको खाली पिछड़े ही दलित दिखते हैं समाजवादी पार्टी में? उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो सबके लिए काम करती है और सबके लिए काम करना चाहिए। इन्होंने अभी एक कैलेंडर लाए हैं, पीडीए कैलेंडर। ये ब्राह्मणों का जो सम्मान दिखा रहे हैं, ब्राह्मणों का सम्मान कहाँ से कर रहे हो आप? जो हमारा कैलेंडर था हिंदी कैलेंडर, उसको बदल दिया, उसमें सभ्य बारात अल फुल कुछ भी कहते हैं ये त्योहारों को, उन सब त्योहारों के नाम है। हमारी एकादशी और द्वादशी ये सब 13 सब गायब कर दी इन्होंने। ये कहते हैं कि हम सवर्णों को, हम ब्राह्मणों को सम्मान देंगे। किस तरह सम्मान दोगे आप? हमारी आस्था के साथ खेल के ये पीडीए कैलेंडर लाके हमारा सम्मान करेंगे आप? इटावा कांड में आप सम्मान करेंगे? किस तरह की भावनाएं ये हैं इनके अंदर? ये समाज को बांटने, एक तरफ बंटवारा हुआ था पहले कांग्रेस ने किया कि हिंदू अभी भी कहा जा रहा है कि 2027 को जो चुनाव है वो जातिवाद पे ही होगा, क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो जातिवाद में बांटने काम कर रहे थे, खुद खत्म होती जा रही है। देखिए, उनका एक जिला अध्यक्ष है, वो जो है कांग्रेस पार्टी का पुराना नेता रहा है, वो आया और बोला कि मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। अब यादव समाज भी नाराज हो गया, जो उसमें असली यादव, जो असली यादव हिंदू होता है, वो भी नाराज हो गया। अखिलेश यादव की जैसे थोड़ा सा इसको बढ़ती है, बस से एक न एक कोई मामला हो जाता है। इटावा वाले कांड में देखा ही, काफ़ी स्कोप इनका गिर गया। उसके बाद अब फिर ब्राह्मणों को इन्होंने इकट्ठा करने का प्लान बनाया। जैसे इन्होंने इकट्ठा करने प्लान बनाया, तैसे वो क्या कहते हैं, इनके यादव जो जिला अध्यक्ष है वो बोला कि जो है मैं हिंदू ही नहीं हूँ। तो इसने खतना वतना कराया है क्या? खतना करा के पहले मुसलमान तो हो जाए, तभी तो धर्म बदलेगा। कि जितने ऊंची जात के लोग हैं इनको तोप लगा के उड़ा दो, रखने की जरूरत ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर ये सरकार में आएंगे तो तोप लगा के उड़ाएंगे। ये ऊंची जात के लोगों से उन्हें बहुत जड़ा है और वोट लेने आएंगे। जब भी वोट लेने आए जनता अपने आप देखे, जवाब दे इनको। अभी जैसे कि कहा जा रहा है कि अगर 2027 में गठबंधन होता है बसपा और कांग्रेस के बीच में, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? किस पार्टी को, सपा को या भाजपा को? ये फायदा सबका होगा। कैसे? नुकसान तो मुसलमानों को होगा। पार्टियां तो फायदा उठाती रहेगी, एक दूसरे पे चलता रहेगा। किसी का बुलडोजर, अखिलेश यादव के घर पे बुलडोजर नहीं चला है, ना राहुल गांधी के घर पे बुलडोजर चला है। चला है तो देश के मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, इलीगल बताकर।
किसी कोडिन भैया के घर पे बुलडोजर अभी तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि कोडिन भैया सरकार में है, इसीलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। फायदा नुकसान को छोड़ दीजिए, देश की जनता के बारे में सोचिए। देखिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की जनता काला चश्मा लगा ली है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ सुनाई दे रहा मोदी जी की आवाज़। मोदी, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी मोदी जी की चापलूसी कर रहे हैं। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, हम सिर्फ आपकी आवाज़ सुनते हैं। आप ललकार दीजिए, हम अमेरिका को फतह कर लेंगे। ये हम सिर्फ आप ही को मानते हैं, आप ही को भगवान मानते हैं। आप जो कहें, अगर हमारा भगवान डर जाएगा तो हमको भी डरना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं मोदी जी, आप डरिए मत किसी से, ललकारे रहिए। हम चश्मा काला लगा दिखेंगे, हम देखेंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ मोदी जी की आवाज़ सुनेंगे। हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, जबरिया फैन है। हमको जबरदस्ती फैन बना दिया गया कि मोदी जी के कारनामे। भैया कुछ मिला है क्या मोदी जी की तरफ? 15 लाख नहीं मिला, लेकिन उनके कारनामे सुन सुन के, एक प्रधानमंत्री के कारनामे सुन सुन के हम उनके फैन हो गए, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, वो मोदी जी। हाँ, चलिए, क्या लगता है कि 2027 का चुनाव बहुत ही नजदीक है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, और क्या लगता है 2027 में किन मुद्दों, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो अहम होने वाले हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक पार्टी से अनुरोध नहीं करूंगा, एक आम नागरिक होने के नाते मैं बताना चाहता हूं, अगर 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता अगर वोट करना चाहती है तो सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात करे, रोजगार के मुद्दे पे बात करे, किसानों की बदहाली स्थिति पे बात करे, महंगाई के मुद्दे पे बात करे। इस मुद्दों पे अपना वोट क्या कहते हैं कन्वर्ट करे, सिर्फ इस चीज़ों पे वोट करे। लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं जातिवाद का मुद्दा अभी भी चला आ रहा है, जो बोलते थे कि पिछले सरकार में भी जातिवाद के नाम पर उन्होंने सत्ता में आए और अभी भी आ रहे विपक्षी पार्टियों का तो यही लगातार कहना। आप क्या कहेंगे? इस बार 2027 में जातिवाद के वोट पे वोट नहीं मिलेगा और कोई जात के नाम पे सत्ता में नहीं आएगा, विकास के नाम पे आएगा, रोजगार के नाम पे आएगा। क्योंकि इस बार की जो स्थिति है कि आप देख रही हैं, खाद बिया यूरिया का दामों की क्या स्थिति है। अभी आप 2-3 महीना पहले आप दिखा रही थी अपने चैनलों के माध्यम से कि किसानों को पूर्वांचल में यूरिया नहीं मिल रहा है, लाठी खा रहे हैं। तो ये सारे की जो भी किसान हैं, इस सारी चीज़ों को उनको याद है। जब भी वोट करेंगे तो अपने खाद के लिए करेंगे, यूरिया के लिए करेंगे, जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लाएगी कि हम समय से खाद बिया देंगे, उन्हीं के साथ किसान भी आएगा। इस सारे मुद्दों के साथ होगा। क्या लगता है महाराज जी, 2027 का चुनाव बहुत ही नजदीक आ गया है और सियासी पारा भाई चढ़ा हुआ है। इस तरह से आप कैसे देख रहे हैं आप 2027 में किन मुद्दों पर अहम होने वाले? क्या जातिवाद अभी भी बरकरार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंदिर की बात, मुस्लिम हिंदू की बात ही करके आई है। अगर यह मुद्दा वो छोड़ दे तो देश में अमन चमन खुशहाल हो जाए। जबकि केंद्र में उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, अन्य प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में जात के नाम पे कहीं बुलडोजर, कहीं ईडी, कहीं सीआई, कहीं गैंगस्टर, कहीं एनएसए, कहीं छापामारी हो रहा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, निश्चित तौर से जो एक पीडीए अखिलेश यादव जी ने बनाया है, अखिलेश यादव ने जो विकास का काम किया है, आज कहीं न कहीं जनता के दिल दिमाग में वो बैठा हुआ है। इसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में 24 के चुनाव में 37 सीट समाजवादी पार्टी को जीत के अब पीडीए के झोली में जाती है। तो विपक्ष से इतना अखिलेश जी की नीतियों से नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, आज किसान बेहाल है, ये हिंदू मुसलमान में उलझे हैं, ये नौजवान पेपर लीक पे लाखों नौजवान फांसी लगा के मर गया। ये लोग केवल भगवा तिरंगा और इसके रूप में केवल एक उत्सव मनाने का काम करते हैं, एक डिजिटल बनाने का काम करते हैं, जबकि देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत चौपट हो गई है। देश में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई। जात के नाम पे अगर कोई सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। इसमें एक ही जात के लोग ऊपर से नीचे बैठे हुए हैं। तो आज अब जनता उसी को याद कर रही है जिसने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, इकाना स्टेडियम बनाया, लोहिया आवास से लेकर के कैंसर हॉस्पिटल। आप जातिवाद को लेकर कह रहे हैं, अभी अखिलेश जी ने 2026 का कैलेंडर पंचांग का एक लॉन्च किया है, तो उसमें बताया जा रहा है कि जितनी भी हिंदू से रिलेटेड या कोई भी जो होती थी तिथियां, उसको हटा के सिर्फ मुस्लिम के बेस पे रखा गया है। तब ये क्या कहेंगे इस पर? आप क्या कैलेंडर में आप देखेंगे तो केवल मुस्लिम की ही तिथि थोड़ी होगी। उसमें देखिए, यही तो समाजवाद, यही संविधान का लोकतंत्र है। क्या मुसलमान को आज महाराष्ट्र में MIM से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया?
तो इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। एक शब्द से या भाषा से सर समाज को लेकर चलना है। विकास होगा सर्व समाज के होगा कि एक जात का होगा, तब तो यही तो तब निश्चित हो गया ना कि अखिलेश यादव किसी जात में, हर धर्म में उनका विश्वास होता है कि जो जिस धर्म का है उससे वो माने। हमारा धर्म जो है हम उसे मानते हैं। अखिलेश यादव का धर्म जो है वो देखिए केदेश्वर मंदिर 21 करोड़ रुपया का बनवा रहे हैं। वो गंगा स्नान करने जाते हैं, वही मंदिर में जाते हैं, गंगा जल से लोग धुलाने का काम करते हैं। सीएम आवास में जाते हैं तो उसे गंगा जल से धुलाने का काम करते हैं। तो अखिलेश यादव जी जो वोट मांगते हैं वो काम के बल पे मांगते हैं, संविधान संजीवनी मांगते हैं, लोकतंत्र मानते हैं। यही गीता कहे, यही कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, महात्मा बहुत रविदास जी, विश्व के सभी धर्म गुरुओं का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और मानवता है। किसी को हम भारत में रह के भारतीय नागरिक को अपमानित करके हम वोट केवल मांगे तो अच्छा क्या लगता है 2027 में परिवर्तन होना लाजमी है या नहीं? परिवर्तन होना लाजमी है और निश्चित परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदर ही कला हुआ है। आज ब्राह्मण समाज का एक तबका अगर एक विधायक मीटिंग कर लिया तो उसको चेतावनी दे दी गई। आप ये समझ जाइए विपक्ष की क्या हाल होगी कि वो मीटिंग करने को उसको अधिकार नहीं है। और विपक्ष कैसे अपनी आवाज उठाएगा, एक आम आदमी कैसे अपनी बात सरकार से मनवा लेगा। तो इस तरह से केवल ये लोग धर्म के नाम पे ठगने वाले, व्यापार करने वाले लोगों को सफाया होगा। 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। निश्चित जनता तैयार है, सरकार बदलने के लिए भाजपा को बदलेगी और पीडीए की सरकार बनाएगी। जी 2027 का जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है यूपी का। और अभी बता रहे हैं कि शिवपाल यादव ने कहा था यूपी में ब्राह्मणों को बैठकों को लेकर कि भाई अगर आप हमारे यहाँ आ जाए हमारे दरवाजे खुले। लेकिन जो योगी के कैबिनेट मंत्री हैं ओपी राजभर, तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो 2027 चुनाव में ब्राह्मणों को ही सीएम बनाने। क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये लोग जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। कितने बच्चे को नौकरी मिला आप बताइए? 17 बच्चों की मौत हो गई गंदा पानी पी के। आप बोले थे हर घर में जल नल में होगा, आज वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर 17 बच्चे मर गए। गंदा पानी आ रहा था लैट्रिन वाला, कोई सरकार दिल्ली में देखिए केजरीवाल ने अच्छा काम किया था, स्कूल बनाए थे। आपने 10 साल में 80,000 स्कूल बंद कर दिए गवर्नमेंट के। आदमी पढ़ेगा नहीं तो कैसे हिंदुस्तान बढ़ेगा? आपको नौकरी देना चाहिए। स्वास्थ्य में लोग चूहा खा जा रहा है बच्चे को, स्वास्थ्य में कोई काम नहीं है। आप जीएसटी बढ़ाते जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। इसमें कोई नेता बात नहीं कर रहा है। नेता बात कर रहे हैं जाति धर्म और उसी से वोट कमा रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में कोई मुद्दे पे काम नहीं होगा, सब अपने जेब भरेंगे। तो अभी भी जातिवाद पे ही मुद्दा रहेगा चुनाव जो होने वाला है। ये सारे पॉलिटिकल नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्का के 2 रूप हैं। कोई धर्म कार्ड लेकर राजनीति करता है, कोई जाति का आधार लेकर राजनीति करता है, पर सबका काम एक ही है, 1 2 का 4 4 2 का 1, राम राम जो अपना पराया माल अपना। चोर हैं सब लोग और इनको पूरे तरीके से जब तक सफाया नहीं हो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। देश कमज़ोर हो रहा है, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्रिसमस में क्रिश्चियन को मार रहे हैं। 210 कंट्री हैं, उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन का मिला लिए तो 170 कंट्री है। हमारा क्या छवि जा रहा है? यूएन ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया, मुस्लिम कंट्री हमारे खिलाफ हो रहा है, देश हमारा कमज़ोर हो रहा है। प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं ये गंदे लोग हैं, पर उनकी भी कोई बात नहीं मान। क्या भैया क्या कहना चाहते हैं? किस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है 2027 का चुनाव नजदीक है और क्या लगता है जातिवाद पे ही अभी मुद्दा ये चुनाव होना है या फिर कुछ और बदलाव होंगे? भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम टिटपुंजिया नेता जिसे कहा जाए, जैसे बाबा हो गया, बाबा कौन? यही जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ का, कौन चीफ मिनिस्टर हमको बताओ। ये योगी आदित्यनाथ जो कोडीन माफिया। हाँ भैया ऐसे बोलो। और कैसे बोला जाए? माफियाओं को और सम्मान किया जाता है क्या? तो माफिया जैसे लोग रहेंगे तब तक जातिवाद पे और धर्म पर चुनाव होता रहेगा। 27 में बाबा की विदाई है पक्का, बस यही इतना कहना। तो भैया आपने देखा यहाँ पर 2027 का चुनाव जिस तरह से सियासी पारे के साथ चढ़ा हुआ है और लगातार बयानबाजी हो या फिर किसी तरह की प्रतिक्रिया हो, सबको लेकर एक चुनावी जंग के मैदान में नजर आ रहा है। एक जंग का मैदान तैयार हो गया है और वहीं कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए पहरी लाकर लोगों को चौकन्ना किया है और अब 2027 में
अखिलेश यादव का ही आना होगा। उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, लोग कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया भाजपा का, अब यहाँ पर सफाया होगा। आपको बता दें कि 2027 का चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि ये एक सियासी इम्तिहान भी बनने जा रहा है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ, जनमत न्यूज लखनऊ।